हेलो एवरीवन, आज हम होलोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। प्रचलित फोटोग्राफी एक प्रदीप्त त्रिविम दृश्य द्विविम प्रकाश संवेदी सतह पर अभिलेखित करने की विधि है। अर्थात एक फोटोग्राफ केवल त्रिविम मूल वस्तु को द्विविम प्रतिबिंब के रूप में व्यक्त करता है। फोटोग्राफिक प्लेट पर लेपित इमल्शन केवल तीव्रता के लिए ही सुग्राही होता है। इस कारण जब फोटोग्राफ प्राप्त होता है तो कला परिवर्तन रिकॉर्ड नहीं होता है। सन 1948 में प्रोफेसर डेनिस गैबोर ने नया विचार दिया एवं अभिलेखन की एक नई विधि का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार आयाम या तीव्रता के साथ साथ कला का भी अभिलेखन किया जा सकता है। इस विधि को होलोग्राफी कहते हैं और इस विधि का सिद्धांत निम्नलिखित है। अभिलेखन के समय त्रिविमीय वस्तु से परावर्तित प्रकाश पुंज पर एक दूसरा कला सम्मत प्रकाश पुंज, जिसे संदर्भ पुंज कहते हैं, अध्यारोपित होता है। दोनों तरंगों या पुंजों का अभिलेखन करने वाले माध्यम के तल में व्यतिकरण होता है, जिससे व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त वस्तु की अभिलाक्षणिक वक्र होती है। अभिलेखन करने वाला माध्यम वस्तु से परावर्तित तरंगों में उत्पन्न आयाम में परिवर्तन के साथ साथ उनके कला परिवर्तनों का भी अभिलेखन कर सकता है। अर्थात एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की 3 डायमेंशनल इमेज प्राप्त होती है, क्योंकि अभिलेखित व्यतिकरण फ्रिंजों में आयाम एवं कला दोनों का अभिलेखन होता है। इसी कारण इसे गैबोर ने होलोग्राम या होलस, एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होल होता है, इसलिए उन्होंने इसको होलोग्राम कहा, कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट। उपरोक्त वर्णक विधि को होलोग्राफी कहते हैं। यद्यपि होलोग्राफी का ज्ञान सन 1948 में हो गया था, परंतु व्यवहारिक रूप से ये लेज़र के आविष्कार के पश्चात ही काम में ली जाने लगी। होलोग्राम का अभिलेखन। एक होलोग्राम को अभिलेखित करने की विधि का सिद्धांत नीचे दिए हुए चित्र में समझाया गया है। दर्पण M लेज़र स्रोत से प्राप्त लेज़र पुंज को 2 भागों में विभाजित करता है। इसका एक भाग सीधा पारदर्शक फोटोग्राफिक इमल्शन पर गिरता है, जिसे संदर्भ पुंज कहते हैं। दूसरा भाग त्रिविम वस्तु के प्रत्येक भाग से परावर्तित होकर फोटोग्राफिक प्लेट पर पहुंचता है। दोनों तरंगों का फोटोग्राफिक प्लेट के तल में व्यतिकरण होता है, जिससे फोटोग्राफिक प्लेट पर व्यतिकरण पैटर्न या होलोग्राम प्राप्त होता है। होलोग्राफी आवश्यक रूप से एक व्यतिकरण की घटना है, अतः यह आवश्यक है कि जो इल्यूमिनेटिंग वेव्स में पर्याप्त स्पेशल कोहेरेंस हो, ताकि ये वस्तुएं प्रत्येक बिंदु से प्राप्त संदर्भ तरंग से व्यतिकरण कर सकें। इसके अतिरिक्त होलोग्राम पर संपूर्ण वस्तु में संगत स्थिर व्यतिकरण फ्रिंजों को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वस्तु से परावर्तित तरंगों एवं संदर्भों के मध्य अधिकतम पथांतर का मान संबद्धता लंबाई से कम हो। इस चित्र से स्पष्ट है कि ये लेज़र सोर्स से लाइट आ रही है, ये सीधी आ रही है, दूसरी इस तरफ से यहाँ पे आके बीम स्प्लिटिंग मिरर पे ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। एक ऑब्जेक्ट बीम कहला रहा है, दूसरा रेफरेंस बीम है। ऑब्जेक्ट बीम ऑब्जेक्ट पे पड़ के वहाँ पहुँचता है, जबकि जो स्प्लिटिंग मिरर के थ्रू रेफरेंस बीम है वो डायरेक्टली पहुँचता है। और जहाँ पे इन दोनों की ओवरलैपिंग होती है वहाँ पे ये ग्लास प्लेट लगी हुई है जिसपे इमल्शन लगा हुआ है, और इसे हम होलोग्राम कहते हैं। इसके ऊपर इसकी रिकॉर्डिंग की जा सकती है। अब हम देखेंगे कि अगर ये रिकॉर्डिंग हमने एक बार कर ली है तो इस प्रतिबिंब का पुनः निर्माण कैसे कर सकते हैं। चित्र में होलोग्राम से प्रतिबिंब पुनः निर्माण की विधि को समझाया गया है। होलोग्राम पर लेज़र स्रोत से प्राप्त लेज़र किरणों को उसी कोण पर डाला जाता है जिस पर उन्हें पहले रिकॉर्ड किया गया था। करते समय संदर्भ पुंज को पारदर्शी फोटोग्राफिक प्लेट पर गिराया था, उसी एंगल पे हम वापस इस स्लाइड को डालते हैं जिस एंगल पे हमने पहले उसकी रिकॉर्डिंग की थी। चित्रानुसार आंख से देखने पर त्रिविमीय वस्तु का त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई देता है। अब हम देखेंगे होलोग्राफी की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। होलोग्राफी की प्रमुख विशेषताएं निम्नांकित है। फर्स्ट, होलोग्राम का अभिलेखन करते समय वस्तु का प्रत्येक बिंदु लेज़र किरण को फोटोग्राफिक प्लेट की संपूर्ण सतह पर प्रकीर्णित करता है, अतः होलोग्राम का प्रत्येक भाग वस्तु के सभी भागों से प्रकाश प्राप्त करता है। इस कारण यदि होलोग्राम कई छोटे छोटे भागों में भी विभाजित हो जाए
तो भी प्रत्येक भाग से वस्तु का संपूर्ण 3 डायमेंशनल चित्र देखा जा सकता है। प्रतिबिंब का विभेदन या रेजोल्यूशन होलोग्राम के आकार के घटने पर घटता है। दूसरा, एक होलोग्राम पर कई दृश्यों का विलेखन किया जा सकता है तथा प्रत्येक के बिंब को अलग अलग बिना किसी बाधा के देखा जा सकता है। थर्ड विशेषता, होलोग्राम में नेगेटिव निर्मित नहीं होते, यह स्वयं ही नेगेटिव का कार्य करता है, परंतु इससे प्राप्त बिंब सदैव पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ विशेषता, होलोग्राफ से प्राप्त 3 डायमेंशनल चित्र अन्य विधियों से प्राप्त 3 डायमेंशनल चित्रों तथा स्टीरियो फोटोग्राफी आदि से मूलतः भिन्न होता है। होलोग्राम से पुनः निर्माण में दर्शक एक स्थान पर अथवा कोण से ही चित्र को त्रिविमीय नहीं देख सकता, वरन लगभग सभी कोणों से उसको यह चित्र त्रिविमीय दिखाई देता है।